وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون صدق الله العظيم आज पहली बात तुम बच्चियों के लिए है जो तुम समझदार बच्ची है, इधर ध्यान लगा के सुनो। एक तो ये याद रखो कि तुम मामूली इंसान नहीं हो। तुम्हारा तुम जो है उठाई गिरी इंसान नहीं हो। अल्लाह ने तुम्हें बहुत अजीम बनाया है, बहुत अजीम बनाया है। अल्लाह ने तुम्हें अल्लाह ने बहुत इज्जत वाली बनाया है। तुम अपने मर्तबे को समझो, तुम अपने रुतबे को समझो। अगर तुमने अपने मर्तबे को नहीं समझा, तुमने अपने रुतबे को नहीं समझा, तो फिर अल्लाह ये नेमत तुमसे छीन लेगा जो नेमत अल्लाह ने तुम्हें दी है। कौन सी नेमत? इल्म की नेमत। तुम इल्म सीख रहे हो और इल्म सीखने वाले के लिए, इल्म सिखाने वाले के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में बहुत फजीलत आती है। एक बहुत बड़ी खता यह है मदरसे वालों की, हमारी भी, कि हम तलबा को ये नहीं समझाते कि तुम क्या चीज़ हो। ना घर वाले को ये समझाते हैं मदरसे वाले कि तुम्हारा बच्चा क्या चीज़ है, और ना घर वाले ये समझना चाहते हैं कि मदरसे वालों ने क्यों बुलाया है, जाना चाहिए। भाई जाहिर बात है, बच्चे को मदरसे वाले पढ़ाएंगे या आपके घर समझाने जाएंगे? अब मदरसे वालों का काम एक है पढ़ाना और जमात वालों का एक काम है समझाना। तो मदरसे वालों को दूसरा काम भी समझ लेना चाहिए, जैसे कि मदरसे वालों को समझाना भी चाहिए और माँ बाप को दूसरा काम भी चाहिए, बच्चों के पढ़ाने के साथ साथ के उन्हें समझना भी चाहिए, आना भी चाहिए। यह बड़ी बदनसीबी है कि अगर माँ बाप को उस्ताद बुलाए, माँ बाप को मदरसा बुलाए, यानी कि प्यासे को कुआं बुलाए और वो प्यासा फिर भी ना आए, तो कितना बड़ा बदनसीब प्यासा होगा वो। मेरी बात समझ में आ रही है आपके? अंदर वालों बात समझ में आ रही है? प्यासे को कुआं बुलाए और प्यासा फिर भी ना आए, तो वो कितना बदतमीज प्यासा होगा, कितना बदनसीब प्यासा होगा, और कितना नाकदर प्यासा होगा कि पानी की कदर ही नहीं कर सकता। और नाकदरों के लिए अल्लाह ने क्या कहा है कुरान करीम में? कदरदानों के लिए अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है? लाइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम मेरी नेमतों की कदर करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को ज्यादा कर दूंगा, बढ़ा दूंगा। और अगर तुम मेरी नेमतों की नाकदरी करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तुम मेरी नेमतों की नाफरमानी करोगे, तुम मेरी नेमतों की नाकदरी करोगे, तो मैं तुमसे उस नेमत को छीन लूंगा और तुम्हें अजाब में मुब्तला करूंगा, सख्त पकड़ करूंगा। इन्ना अज़ाबी लशदीद, लशदीद जैसे कहता है ना, बहुत जोर से रपट मारूंगा। कहते नहीं बच्चे को डांटते वक्त कि बहुत जोर से रपट मारूंगा, तो अल्लाह ने बहुत जोर से का लफ्ज में क्या फरमाया? लशदीद, सख्त पकड़ करेगा अल्लाह अगर नेमतों की नाशुक्री की।
ये दीन, ये ईमान, ये कुरान, ये सुन्नत, ये मदरसे, ये मस्जिद, ये कुरान करीम, ये हमारे लिए आला दर्जे की नेमत है। आज हमने इनकी नाकदरी की तो हिंदुस्तान में क्या रिजल्ट निकल के आया? खड़ा होकर पेशाब करने वाले, खंजीर खाने वाले, शराब पीने वाले, मुर्दा लोग, जलील लोग, कमीन लोग हमारी पाकीज़ा मस्जिदों में घुस करके सर्वे कर रहे हैं। अल्लाह किसी की इबादत का मोहताज नहीं है। अगर सारी दुनिया, सारे दरख्त के पत्ते, सारी दरख्त की डंडियां, सारी दरख्त की जड़ें और सारे दरख्त ये सब इंसान बन जाए, जमीन का एक एक जर्रा, मट्टी का एक एक जर्रा और रेत का एक एक जर्रा और जितनी भी दुनिया में कायनात है सबका एक एक जर्रा इंसान बन जाए और सारी जिंदगी कयामत तक सजदे करे और अल्लाह की इबादत करे, तो अल्लाह की शान को जरा सा भी नहीं बढ़ा सकता। अल्लाह पहले से ही इतनी बुलंद वाला है, बुलंद शान वाला है कि अल्लाह की शान में जरा सी भी बढ़ोतरी नहीं आएगी। और अगर इसका उल्टा हो जाए कि सब नाफरमान हो जाए और अल्लाह की नाफरमानी इतनी करें कि सब मिलकर के क़यामत तक करें, तो अल्लाह की शान में फिर भी कोई फर्क, इतना सा भी फर्क नहीं आएगा कि जैसे तुमने समंदर के अंदर सुई डाली, सुई पे कितना पानी लगेगा, वो निकल करके आप आया तो पानी निकल करके आया, समंदर में कमी आ गई सुई में लगने की वजह से पानी के, लेकिन अल्लाह की शान में कोई कमी नहीं आएगी। तो अल्लाह हमसे इबादत अपने लिए नहीं कराता, हकीकतन हमें बुलंद करने के लिए अल्लाह हमसे इबादत कराता है। तो माँ बापों को ये समझना चाहिए कि हमारे मदरसे के पढ़ने वाले तालिब इल्म में और स्कूल के पढ़ने वाले तालिब इल्म में जमीन और आसमान से ज्यादा का फर्क है। समझ में आया? समझ में आया आपके? मदरसे में कौन सी किताब पढ़ रहा है हमारा बच्चा? जिस किताब के बारे में अल्लाह ने कहा अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अर्रहमान ये किसकी नाजिल की हुई है किताब? रहमान की नाजिल की हुई। अल्लाह का एक सिफाती नाम रहमान है ना, रहम करने वाला। अल्लमल कुरान के इंसान ही को उसने कुरान करीम की तालीम दी, बोलना सिखाया। खलक़ल इंसान, और इंसान को अल्लाह ने बनाया। अल्लमहुल बयान, और उसी ने उसको कुरान करीम की क्या दिया? इल्म दिया। अश-शम्सु वल क़मर बिहुस्बान, और देखो तुम्हारे ही लिए अल्लाह ने सूरज भी बनाया, तुम्हारे ही लिए अल्लाह ने चांद भी बनाया। दर हकीकत चांद और सूरज की बात नहीं की अल्लाह ने, यहाँ पूरी दुनिया की बात की है अल्लाह ने कि तुम जो मेरा इल्म संभालने वाले हो ना, जो तुम मेरा इल्म सीखने वाले हो, समझ में आ रहा तुम्हारे? इल्म सीखने वाली हो, समझ में आ रहा है तुम्हारे कि जो तुम्हें इल्म सीखने वाला है, इल्म वालों के लिए अल्लाह ने अमल वालों के लिए इस दुनिया को बनाया है। दुनिया हमारा एक मुसाफिर वाला घर है, मुसाफिर खाना है। इसमें हमें मुसाफिरों की तरह जिंदगी गुजारनी। लेकिन अगर आप आम मुसाफिर खाने में जाएंगे तो कभी भी वहाँ अल्लाह आपको फैसिलिटी नहीं देता, आराम नहीं देता। दुनिया वाले
जो भी मुसाफिर खाना बनाते हैं उसमें कोई आराम नहीं देते। गर्मी के मौसम में बाज़ मुसाफिर खानों में तो पंखा भी नहीं होता, लेकिन अल्लाह ने हमारे मुसाफिर खाने में ऐसे ऐशो इशरत के इंतज़ाम किए हैं कि हम मौत को भी भूल जाते हैं। यह इंतज़ाम हमारा इम्तिहान है, यह इंतज़ाम हमारा क्या है? इम्तिहान है, यह हमारा पेपर है कि हम कैसे अमाल करते हैं। कुल मिलाकर के बात यह है कि बात इधर चली जाती है। मैं बात करना चाहता हूँ इल्म की, कि ये जो बच्चा आपका इल्म सीख रहा है, एक मदरसे का इल्म सीख रहा है, एक स्कूल का इल्म सीख रहा है, इसकी मिसाल ऐसी है जैसे एक ज़मीन पे लगी हुई मिट्टी की ईंट और एक आसमान में चमकता हुआ तारा। भाई दोनों में फर्क है या नहीं है? है या नहीं है दोनों में फर्क? दोनों में जमीन आसमान से ज्यादा का फर्क है। मैं ये नहीं कहता बात क्यों करते हो, बात क्यों करते हो। बस 15 मिनट के लिए खामोश बैठ के गौर से बात सुन लो, सिर्फ 15 मिनट के लिए। अल्लाह अल्लाह, मैं इतना थका हुआ हूँ कि अगर मेरे घर का कोई काम होता ना तो जिंदगी में नहीं करता। सच बता रहा हूँ, अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है। मैं इतना थका हुआ हूँ, मैं इतना बीमार हूँ इस वक्त में कि अगर मेरा कोई अपना ज़ाती काम होता ना, मेरा कोई अपना काम होता तो जिंदगी में नहीं करता मैं। देखो मेरी सेफ में जाके दवाइयाँ भरी पड़ी है, हिकमत का काम करता हूँ थोड़ा थोड़ा। दवाइयाँ मेरी तैयार नहीं हुई, 15 दिन हो गए मैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया हूँ, तो हिम्मत नहीं होती, नहीं हिम्मत हो रही 15 दिन से। लेकिन आपके सामने क्यों बैठा हूँ यहाँ, किसके लिए बैठा हूँ मैं यहाँ पर आपके साथ? सिर्फ इसलिए कि ये जो अंग्रेज अपनी गोद में बिठा रहे पूरे पूरे दिन हमारे बच्चों को, कहीं हमारे बच्चे का ईमान ना छूटे, कहीं हमारे बच्चों को गुमराह ना कर दे। और ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है हिंदुस्तान के अंदर। हमारी बच्चियां, हमारे बच्चों का ईमान छीन रहा है, वो दूसरे मजहब में जा रहे हैं। ये कब हो रहा है? ये कब हो रहा है? ये जब हो रहा है कि जब हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर रहे, परवरिश कर रहे हैं, तरबियत नहीं कर रहे, ये जब हो रहा है। तो मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को स्कूल मत पढ़ाओ, स्कूल पढ़ाओ, लेकिन अल्लाह के वास्ते एक बात ये सोच लो, जरा ध्यान दो, जरा गौर से सोचो इस बात को कि अगर अल्लाह के नबी ने यह सवाल कर दिया, कल हजरत हुसैन ने यह सवाल कर दिया कि मैंने तो दीन के लिए गर्दन कटाई थी और अपने नाना के दीन को बुलंद किया था। 14वीं सदी के मुसलमानों, तुमने 10 घंटे अंग्रेज दुश्मन की तालीम अपने बच्चे को दिलाई थी और मेरे नाना के दीन के लिए तुमने 24 घंटे में से 2 घंटे भी नहीं दिए थे। 14वीं सदी की माओ, तुम क्या जवाब दोगी? क्या जवाब दोगे? दिल पे हाथ रख करके संजीदगी से सोचो, सीरियस होकर के सोचो कि हम क्या जवाब देंगे। अगर कल कयामत में हजरत फातिमा ने सवाल कर लिया हमसे, 14वीं सदी की बेटियों,
मेरा बच्चा एक जहर दे करके मारा गया था दीन के लिए, दूसरा शहीद हुआ था करबला में सर कटा करके 72 लोगों के साथ। मेरे खानदान के 72 लोग शहीद हुए थे। 14वीं सदी की बेटियों, तुमने मेरे बाप के दीन के लिए, मेरे अल्लाह के दीन के लिए क्या कुर्बानी दी है? हमारे पास जवाब है। अगर कल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये सवाल कर लिया कि मेरे 14वीं सदी के मुसलमानों, मैं तुम्हारे गम में तबाह हो रहा था। कैसा तबाह हो रहा था? कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते हैं, मेरी उम्मत अल्लाह मेरी उम्मत को बचा ले। जिस दिन से जहन्नम को देखा था अल्लाह के रसूल ने, उस दिन से फिक्र इतनी बढ़ गई थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में सारी रात रोया करते थे कि अल्लाह मेरी उम्मत को, उम्मत में कौन है भाई, कौन है उम्मत में? बोलो। हम सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। और नबी क्या कर रहे? जहन्नम को देखने के बाद सारी रात सजदे में इस तरह रो रहे कि सीने से ऐसी आवाज आती थी जैसे चूल्हे पर हंडिया रखो उसमें खद्दे लगते थे कि अल्लाह मेरी उम्मत को जहन्नम से बचे। हम अजान हो रही है, लेकिन हम अजान इसका एहतराम करते हैं। अजान हम अपनी बात इसलिए नहीं रोक सकते कि हमारे रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो अजान सुननी चाहिए वैसे, लेकिन आप बहुत देर से आते हो। नहीं, हमारी ख्वाहिश ये हो कि हम अजान को दुआ कर लें। आप बहुत ही देर से आते हैं। अगर आप ठीक 12 बजे आने लगो तो अजान सुन के हम फिर दुआ कर लें। अल्लाह के वास्ते जब भी मैं कम से कम इतना करो कि जब मैं बुलाऊं तो 12 बजे आ जाया करो। ठीक 12 बजे यहाँ आ जाओ, 11:30 बजे ये शुरू कर दें अपना काम, 12 बजे आप आ जाओ, 12:05-10 पे मैं बैठ जाऊँ और अजान पे बात पूरी हो करके दुआ हो जाए। तो बात ये बता रहा था मैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीना ऐसे खोलता था गम की वजह से कि जैसे चूल्हे पर हांडी रख दो उसमें खद्दे आते हैं, ऐसी आवाजें आती थी गम में कि अल्लाह मेरी उम्मत को कहीं से बचा ले, जहन्नम, बोलो, जहन्नम के अजाब से बचा ले। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात तो मैं अपना कलेजा पकड़ कर बैठ गई कि कहीं आज मैं बेवाना हो गई हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतनी देर सांस रुका कि मेरी सांसें रुक गई कि किस लिए? उम्मत के गम में, उम्मत के गम में, उम्मत के गम में। अगर उस नबी ने ये पूछ लिया कल क़यामत में कि मेरी उम्मत की बेटियों, मेरी उम्मत के नौजवानों, मेरे अल्लाह ने तुम्हें हर नेमत दी थी, मैंने तुम तक दीन पहुंचाने के लिए ताइफ में पत्थर खाए हैं। कितना आसान है ये बात बोलना। आप 5 मिनट सीरियस होकर बस मेरी बात सुनना। देखो कितना आसान है ये बात बोलना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर खाए, उनके खून निकल के जूतों में जम गया। कितना आसान है ये बात सुनना, कितना आसान है ये बात कहना। लेकिन जरा एक मर्तबा इसका तसव्वुर करके देखो कि अगर बीच गली में कोई हमें गाली बक दे तो क्या होता है हमारा। अगर हमें तू कह दे कोई तो हमारी हालत क्या होती है। लेकिन जिसके सदक़े में दुनिया बनाई गई, जिसके सदक़े में दुनिया बनाई गई, अल्लाह ने कहा, हदीस कुदसी है कि मोहम्मद अगर तुझे ना बनाता तो इस दुनिया का वजूद कायम न करता। जिस पर कुरान करीम जैसी किताब नाजिल की गई और जिसे आखिरी नबी बनाया गया,
इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जिसकी वजह से आदम से लेकर कयामत तक के इंसान को पैदा किया गया, अल्लाह ने दीन की वजह से उसको भी पत्थर खिलवाए। अल्लाह को दीन इतना महबूब है, इतना आसान है कहना, उसको पत्थर लग रहे। देखो, अगर मैं अपनी माँ के, कोई बच्चा अगर अपने माँ बाप का ज्यादा प्यारा हो और माँ बाप के सामने उसे कोई मारता हो और माँ बाप हिमायत न ले, तो वो क्या कहता है कि मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन किस लिए हिमायत नहीं ली? तो माँ बाप का हिमायत नहीं लेते। जब किसी खास चीज के लिए, जब किसी बहुत बड़ी चीज के लिए बच्चे को सख्ती दी जा रही है, हमारे बाप नहीं था, हमारी माँ हमसे बहुत मोहब्बत करती थी, हत्ता के इतनी मोहब्बत करती थी, आखिर में हमें मौलवियत पढ़ाई तो अपने हाथों से कमा करके खिलाया, घर में बैठ के अपने हाथों से कमाया और फिर खिलाया, फिर मौलवियत पढ़ाई। और क्यों चाहती थी? बस एक बार अल्लाह तुझे कामयाब कर दे, अल्लाह तू एक बार तुझे कामयाब कर दे, अल्लाह तेरा मदरसा कर दे। ये माँ की मोहब्बत। लेकिन उस माँ ने हमारी ऐसी हालत देखी है, उस माँ ने हमारी ऐसी हालत भी देखी है कि उस उस्ताद ने इतना पीटा कि कमर पे उंगली रखने की जगह नहीं थी, इतने नील थे। लेकिन फिर क्या कहा? नहीं, उस्ताद के पास कोई शिकायत लेके नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। सब हमारे भैयों को भी अलर्ट कर दिया, कोई नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। क्यों किया ये माँ ने? क्योंकि उन्हें हमारी जिंदगी अजीज थी कि अगर यहाँ रोक लगा दी तो आगे रोक लगती चली जाएगी। ये कुर्बानी है, कुर्बानी। तो अल्लाह को दीन इतना पसंद है कि अल्लाह ने इतने महबूब नबी से भी इसके लिए कुर्बानी दी है। अगर उस नबी ने कल क़यामत के दिन हमारा हाथ पकड़ के, हमारा गिरहवान पकड़ के ये पूछ लिया कि मैंने तो कुर्बानी दी थी 14वीं सदी के मुसलमानों, तुम तक दीन पहुंचाने के लिए मैंने पत्थर खाए थे, 20 बाजार में मुझे बेइज्जत किया गया था, मैं चक्कर खा के गिरा था, मैं भूखा था, प्यासा था, लोगों ने मेरी मजाक बनाई थी, मैंने तो ऐसी कुर्बानी दी। मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियों को तलाक हुई इस दीन की वजह से। दिल पे हाथ रख के देखो, हम सब बेटी वाले हैं, जरा दिल पे हाथ रख के देखो। अगर जिसकी बेटी परेशान भी हो ससुराल में तो रात को माँ बाप को नींद नहीं आती। ऐसा ही है ना? आप सो रहे हो, कम से कम मैं झूठ बोल रहा हूं या सच, ये तो बता दो। ऐसा ही है नहीं? अगर किसी की बेटी रात को परेशान, ससुराल में परेशान हो, तो माँ बाप की रात की नींद भी उड़ जाती है। लेकिन वहां क्या हुआ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2 बेटियों को तलाक हुई इस दीन की वजह से। अगर कल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सवाल कर लिया कि मेरी 2 बेटियों को तलाक हुई थी तुम्हारे तक दीन पहुंचाने की वजह से, 14वीं सदी के मुसलमानों, 14वीं सदी की बेटियों, 14वीं सदी की बेटों की माओ, तुमने मेरे दीन के लिए क्या कुर्बानी दी? हमारे पास क्या जवाब है? हमने जवाब के लिए कुछ रखा ही नहीं। इतनी बुरी हालत कर रखी है अपने बच्चों की, हमने मशीन बना रखा, बच्चे को मशीन बना रखा, बच्चे को मशीन बना रखा। मुझे तो कुछ बच्चों के बारे में ऐसा लगता है पागल ना हो जाए, इनका संतुलन ना खराब हो जाए कुछ साल बाद जाकर। बच्चे की खेलने की उम्र है, पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के खेलने की उम्र है। दिखता है बच्चा कोई गली में खेलता हुआ? आप ईमानदारी से बताओ, दिखता है कोई बच्चा गली में खेलता हुआ? हमें तो अपनी गली में दिखता नहीं।
उसकी वजह क्या है? सुबह 8 बजे बच्चा स्कूल जाएगा, दोपहर को 2 बजे आएगा, 2:45 बजे तक हमारे पास आएगा, 2:45 बजे से 4 बजे उसे भागने के लिए, 4 नहीं बजते माँ बाप का फोन आ जाता है। आप ये बताओ इतने वक्त में क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? क्या पढ़ाएं इतने वक्त में बच्चों को? अभी वो 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 घंटे लगा करके आया है। अभी वो 6 घंटे लगा करके आया है, खाना खाते ड्रेस बदलते इधर आ गया। 6 घंटे मेहनत करने के बाद, 6 घंटे अपने घर से दूर रहने के बाद, 6 घंटे एक जगह बैठने के बाद क्या हालत होती है आदमी की? जरा सोचो, सोचो जरा क्या हालत होती है। आप तो यहाँ 15 मिनट फालतू नहीं बैठ सकते। आप यूँ कहने लगता है 1:30 बज गया, अभी आवाज आने लगेगी 5 मिनट बाद, इतना वक्त हो गया। वो 6 घंटे बैठ के आ रहा है बच्चा, फिर यहाँ आएगा। अब यहाँ उस पर बहुत सवार है, सबक याद नहीं है, डर लग रहा, पिटाई होगी। क्या करे, क्या करूं? आधों का सबक याद होता, आधों के नहीं होता। 4 नहीं बजते, फिर माँ बाप का फोन हो जाता, मौलाना इसके ट्यूशन का टाइम हो रहा, भेज दो। चल भाई चल, अब हम भी धक्म पेली करने लगे, नहीं देर माँ बाप टाइम, तो हमारा क्या दिमाग खराब है, हमारा भी मूड खराब होता है ना। निकल भाई निकल निकल निकल, सबक सुनाया नहीं सुनाया जा। क्या करें हम कोई खोल के थोड़ी पिलाएंगे। हमारे पास कोई ऐसा कंप्यूटर थोड़ी है जो अपने सीने से डाटा केबल लगाया, इसके सीने में ट्रांसफर कर दिया। चार बजे यहां से जाएगा, ट्यूशन जाएगा, वहां से 7 बजे आएगा। अब यूं बता दो, सुबह का 8 बजे का गया हुआ बच्चा, रात को 7 बज गए, अब इसकी जिंदगी में बचा क्या? फिर होमवर्क करेगा वहां से आकर के, खाना खा करके 8 बजे, 9 बजे तक ये निपटेगा। तो यूं बता दो, इस बच्चे की जिंदगी तुमने क्यों खराब कर रखी है? आप यूं बताओ, खेलना कहाँ मिल रहा बच्चों को? मैं तो ऐसा खेल मानता ही नहीं, मैं तो ऐसा खेल मानता ही नहीं। मैं ऐसा खेल नहीं मानता जो आज के बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? नहीं, मोबाइल देखना उसकी मजबूरी है, आपने खेलने के लिए टाइम नहीं दिया। मोबाइल देखना उसकी मजबूरी है, आपने रात के 10 बजे टाइम दिया, तो क्यों रात के 10 बजे कोई खेलेगा? फिर तो मोबाइल ही देखेगा बिस्तर में बैठ के। ये बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? खेला तो हमने है, देखो हमने हिफ्ज़ भी किया, हमने किरात भी पढ़ी, हमने मौलवियत भी पढ़ी, कसम खुदा की हमने मौलवियत तक खेला। अब सोचो आप सोचो, हमारी जिंदगी, हमारे उस्ताद, कुछ उस्ताद हमारे ऐसे थे, वो यूँ कहते हैं, एक बार मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी कि बस मुझे नमाज पढ़ना, कुरान की तिलावत करना और तहज्जुद पढ़ना और इशराक पढ़ना, चांस पढ़ना और किताबों पे मेहनत करना। तो हमारे 2 उस्ताद ऐसे थे, वो यूँ कहते, भाई किताब रख साइड में, नफिल रख साइड में, पहले घूम क्या। और हमारी क्लास के बच्चों से यूँ कहते, भाई इसे नफिल मत पढ़ने दिया करो, इसे घुमा के लाया करो। हम यूँ कहते, यार मौलाना ऐसी बात करें यार, ये नफिल पढ़ने को मने करे, बताओ ये चाश पढ़ने को मने करे यार, अपनी बात मत करो। तो हम यूँ कहते, यार बताओ यार, उस्ताद भी ऐसे होते जो चाश पढ़ने को मने कर रहे यार ये, और वो बच्चों से यूँ कह रहे हैं इसे चाश मत पढ़ने के दिया करो, इसे बाहर घुमा के लाया करो सड़क पे। वो क्यों कहते थे, मेरी कसम खुदा की आज समझ में आया, वो क्यों कहते थे कि सड़क पे घूम के आया करो? क्योंकि वो तो हम शौक में करते थे। जब वो यूं कह रहे कि सड़क पे घूमो, आज तो हम डंडे से करवा रहे अपने बच्चे से, इसकी हालत क्या होगी?
समझ रहे हो मेरी बात को? आज हम डंडे के जोर पे भेज रहे मदरसे, इस बच्चे की हालत क्या हो? कसम खुदा की आज बच्चा मुझे ऐसा कामयाब नहीं दिखता जैसे आज से 4 साल पहले था। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि बच्चे वक्त नहीं दे रहे, कोई बच्चा वक्त नहीं दे रहा। 1 घंटा 1.5 घंटा कोई पढ़ाई के लिए वक्त है? जो दुनिया की लिखी हुई किताबें हैं, जो अंग्रेजों की लिखी हुई किताबें हैं, जो खंजीर खाने वालों ने किताबें लिखी हैं, उसके लिए तो तुम सारा दिन दो, वो जब भी समझ में ना आए, जब भी आज तक तुम्हारा बच्चा डॉक्टर नहीं बना, जब भी आज तक तुम्हारा बच्चा इंजीनियर नहीं बना, जब भी आज तक तुम्हारा बच्चा प्रोफेसर नहीं बना, कोई फौज में भर्ती नहीं है तुम्हारा बच्चा, सरकारी नौकर नहीं है पूरे मोहल्ले के अंदर एक भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी, और अल्लाह का दीन इतना कमजोर हो गया कि तुम 1 घंटे में सारा लेकर के दुनिया से आखिरत तक बना लोगे अपनी। भूल है तुम्हारी, भूल है तुम्हारी, भूल है ये। तुम्हारे बच्चे बहुत खतरे में हैं। देखो, हम मदरसा इस तरह नहीं चलाते जैसे आज के मदरसे चल रहे हैं मकतब में, मस्जिदों में, कि आओ बैठो सबक सुनाओ, सबक पढ़ो जाओ, यही होता है ना? भाई यही हो रहा है या नहीं हो रहा? जरा वो देखो मस्जिदों की हालत जा करके। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, बस मुझे फिक्र इतनी है कि कुरान करीम का पढ़ना काफी नहीं है हमारे बच्चे के लिए। अंदर वालों समझ में आ रहा आपके? हमारे बच्चे के लिए कुरान करीम पढ़ना ही काफी नहीं है, बल्कि कुरान करीम पढ़ना नहीं है, पढ़ेगा तो सारी उम्र। कुरान करीम को क्या करना है? सीखना है, समझना भी बाद में, पहले क्या करना है? सीखना है। कुरान करीम तो आप में से भी माशाअल्लाह सभी पढ़ते हो, लेकिन सीखा हुआ कुरान करीम जो पढ़े, अब देखो हम बच्चे को इजरा पढ़ाते हैं कुरान करीम सिखाने में, हम इजरा पढ़ाते हैं। 25% बच्चे यूँ कहते हैं मैं इजरा नहीं पढ़ने का, उनके घर से बात आ जाती है कि इजरा मत पढ़ाओ इसे। माँ बाप ये नहीं समझा पाते कि तू कुरान करीम सीखेगा कैसे पहले अगर इजरा नहीं पढ़ेगा। बात आई है समझ में आपके? इजरा क्या है? खा, ये एक लफ्ज है, खा अलिफ जबर खा, खा पर मद्दे असली है, इसको एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फा जबर फा, फा पर जबर है, इसको जल्द पढ़ेंगे। ये इजरा है, यानी कि ये पता लगता है कुरान करीम में इजरा पढ़ने से कि कुरान करीम कहाँ से कैसे पढ़ा जाएगा। और वहां माँ बाप यूं कह रहे कि मौलाना इस पे स्कूल का बहुत वजन है, इसे इजरा मत पढ़ाओ। कल कयामत में अगर उसने सवाल कर लिया जिस पर कुरान करीम नाजिल हुआ था कि लेके आपने उस हिमायती को जिसकी तालीम को तूने 10 घंटे लगवाए थे अपने बच्चे को, आज तुझे वो जहन्नम से बचा ले, बचा लेगा? बहुत संजीदगी से, बहुत बारीकी से सोचने की बात है। बच्चा आता है जी मैं दीनियात नहीं पढ़ने का, बच्चे ने यूं कह दिया ना माँ बाप से मैं दीनियात नहीं पढ़ रहा जी, मुझे भारी पड़ रही है दीनियात। माँ बाप कहे मौलाना इसे किताब मत पढ़ाओ, रहने दो फिर देख लेना। भाई हमारा क्या जाता है, हमारा तो वक्त बच रहा है। दीनियात में फ्री में पढ़ाता हूँ, कसम खुदा की दीनियात में फ्री में पढ़ाता हूँ। बूझो आप, ये आलिमा बच्चियां बैठी आगे, बूझो आप, दूसरे मदरसे में पढ़ के आई हैं, कितने पैसे हैं दीनियात 1 महीने के, बता सकती है तुम में से कोई? 300 रुपए दीनियात के हैं, लेकिन मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ कुरान के साथ, मैं कुरान के साथ फ्री पढ़ा रहा हूँ।
और फिर किसी पर एहसान नहीं कर रहा हूँ, पढ़ा कर सिर्फ अल्लाह के लिए पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ अल्लाह के लिए। अब फिर माँ बाप ये कहते हैं कि किताब मत पढ़ाओ, इसे भारी पड़ रही है। कल को जब तुम्हारा नमाज जनाजा पढ़ेगा ना, तो उसमें वजू भी सही नहीं करने का, अगर दीनियात नहीं पढ़ी। फिर मैं वही मिसाल देता हूँ, मेरे पास ऐसी भी बच्ची आई हैं जो बालिग थी और गुस्ल नहीं आता था और इंटर कर रही है। क्या उसकी माँ मुसलमान नहीं होगी? ईमानदारी से बताओ, सीने पर हाथ रख के, उसकी माँ मुसलमान नहीं होगी? बालिग होने के बाद सबसे गहरी दोस्त उसकी माँ होती है बच्ची की। वो सब काम सिखाती है, उसे गुस्ल भी बताती है। लेकिन सोचो, जिसकी माँ को गुस्ल ना आता, वो उसने अपनी बेटी को यूं ही तो नहीं बताया होगा। और फख्र क्या है, मेरी बेटी ने इंटर किया है, बीए में जाएगी और गुस्ल आता नहीं है। तो दीनियात नहीं पढ़ाओगे तो फिर ऐसे रह जाएंगे हमारे बच्चे। आज बहुत आसानी से माँ बाप हिमायत लेते बच्चे की, दीनियात मत पढ़ाओ इसको। भाई हमारा तो वक्त बचेगा, हमारी एनर्जी बचेगी, हमारा तो सब कुछ बच रहा है। लेकिन सोचो हम क्यों पढ़ा रहे हैं। फिर भी आपसे पैसे भी नहीं ले रहे, आप बताया इन्होंने 300 रुपये महीना है दीनियात के अलग से। हम आपसे पैसे भी नहीं ले रहे उसके दीनियात के, आधे भी नहीं ले रहे, एक इकन्नी भी नहीं ले रहे दीनियात पढ़ाने की, फिर भी पढ़ा रहे। क्यों पढ़ा रहे? सोचो जरा, क्यों पढ़ा रहे? सिर्फ एक फिक्र है कि अगर हमारा इस बच्चे ने दीनियात नहीं पढ़ी ना इसका वजू सही होगा, ना इसका गुस्ल सही होगा, ना इसकी नमाज सही होगी, और या इबादत भी करेगा ना इसकी इबादत सही होगी, ना ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जानेगा, ना ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जानेगा, न ये इससे इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक होगा। बस मैंने वो जमाना देखा है जब मैं कुरान करीम हिफ्ज करता था अपनी मस्जिद में। कुरान करीम पढ़ रहे छुट्टी, कुरान करीम पढ़ रहे छुट्टी। ज्यादा से ज्यादा क्या होता था, इतवार के दिन सारे बच्चों की छुट्टी रहती थी, सारे बच्चों को एक लाइन में खड़ा करा, एक को आगे खड़ा करा, अव्वल कलमा तय्यब, सबने बोला अव्वल कलमा तय्यब तय्यब, ला इलाहा, सबने बोला ला इलाहा। वो 6 कलमे तक याद करा दिए, बस फ्री टेंशन। मैं खुद देखो, पहले तो जमाना पहले ही था, हम बालिग हो गए, हमें बुलूगत का भी नहीं पता था कि हम बालिग हो गए, हमें कुछ पता ही नहीं था, हमें पता ही नहीं था कुछ कि बालिग क्या होता है, गुस्ल कब वाजिब होता है, क्या होता है, कुछ नहीं पता था हमें। हम बालिग होने के बाद भी खूब जवान लड़कियों के साथ खेले और उनसे लड़ाइयाँ करते थे, मारपीट करते थे, हमें कुछ पता ही नहीं, क्योंकि मोबाइल नहीं आया था जब तक, इंटरनेट नहीं आया था जब तक, टीवी थे किसी के घर में, लेकिन हमारी तो टीवी में अगर बैठ गए तो ठुकाई होती थी, ठुकाई ऐसे ठुकाई होती थी, अल्लाह माफ करे, कहना नहीं चाहिए, ऐसे ठुकाई होती थी। घर वाले ऐसे समझते थे क्योंकि कोई जिना करके आया, अगर किसी ने खबर भी दे दी कि टीवी में बैठे हैं, तो हमने भी हिफ्ज कर लिया। मेरा अच्छी तरह याद है कि मैंने नापाकी की हालत में 4 पारे पढ़े, 5 पारे पढ़े, पता ही नहीं था हमें कि नापाकी कब को होती है। लेकिन जब हम जमात में गए, जमात में जाने के बाद हाफिज साहब आप पे तो ये भी आता होगा, हाफिज साहब आप पे तो ये भी आता होगा, हम शर्मिंदा। वहाँ हमें उस्ताद ने, हिफ्ज वाले उस्ताद ने कुछ भी नहीं सिखाया। हमें पहली बार पता लगा कि नापाक कब होते हैं, बालिग हो गया हूँ मैं और गुस्ल बनाना चाहिए। अल्लाह झूठ ना बुलाए, कैसे कुरान पढ़े होंगे नापाकी, तो इसका गुनाह किसको मिला? इसका गुनाह किसको मिला? जिसने इल्म सिखाया। पहले तो माँ बाप पे है इसका गुनाह, सही मानों में।
बहन पहले तो अगर लड़का है तो भाइयों पे है इसका गुनाह। जब बच्चा बालिग हो गया उसको बताना चाहिए कि गुस्ल वाजिब होता है। अब बहन है, लड़की है तो बहन जवान है तो बहनों पे भी है इसका गुनाह अगर नहीं बताया, माँ पे भी है इसका गुनाह नहीं बताया, तो बाप पे भी है इसका गुनाह नहीं बताया अगर बाप जिंदा है, और उसके बाद उस्ताद पे है। तो अगर हमने अपने बच्चों को गुस्ल नहीं सिखाया, हमने अपने बच्चों को वुजू नहीं सिखाया, देखो वुजू के बगैर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिसका वुजू नहीं है उसकी नमाज नहीं है। समझ में आई बात? आपको बोरियत हो रही हो तो मेरी बात से पूरा कर दूं, या समझ में आ रही है बात? पूरा तो करने वाला हूं वैसे मैं, लेकिन चंद बातें आपको समझाना चाहता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका वज़ू नहीं उसकी नमाज नहीं है। और देखो जिसका गुस्ल नहीं है तो गुस्ल तो वज़ू से भी बड़ा है। तो इसलिए अगर हम दीनियात नहीं पढ़ाएंगे इतने नुकसान हैं हमारे। क्या कहता है जब हम किसी के जनाजे की नमाज की नियत बांधते हैं, अल्लाहु अकबर सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक, अल्लाहु अकबर। अब दरूद शरीफ आती है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहीमता व तरहमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहु अकबर। तीसरी तकबीर। अब यहाँ से दुआ शुरू। वैसे तो ये भी दुआ थी दोनों, पहले अल्लाह की तारीफ फिर दरूद शरीफ। अब दुआ आती है, मेरी माँ का इंतकाल हुआ, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ जनाजे की, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना, ये दुआ है सब। व सगीरिना व कबीरिना, अल्लाह माफ़ कर दे हमारे जिंदों को, हमारे मुर्दों को, हमारे हाजिर को, हमारे गायब को, हमारे छोटों को, हमारे बड़ों को, हमारी औरतों को और हमारे मर्दों को और हमारी औरतों को। दुआ है सारी। अब हमारे माँ बाप का इंतकाल हुआ, हमारे भाई का इंतकाल हुआ, हमारे घर वालों में से किसी का इंतकाल हुआ, हमारे दोस्त अहबाब का इंतकाल हुआ, हमें आता ही नहीं है, हमें दुआ आती ही नहीं है। क्या दुआ करेंगे? समझ में आ रही है आपकी बात? अंदर वालों, हमने अपने बच्चों को दुआ सिखाई नहीं है। हमारा इंतकाल हुआ तो हमारी दुआ में वो क्या पड़ेगा? एक शख्स कहने लगे, यार मुझमें ना जनाजे की दुआ नहीं आती, मैं तो कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता हूँ। मैंने कहा एक एक लफ्ज रोज सीख लो। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना, ये आज याद कर लो, व मय्यितिना, ये कल को याद कर लो, व सगीरिना, ये कल परसों को याद कर लो। अगर इस तरह भी याद करोगे तो महीने में कितने लफ्ज याद हो जाएंगे? कितने लफ्ज याद हो जाएंगे महीने में? 30 लफ्ज याद हो जाएंगे महीने में। एक दिन वो आएगा कि ये दुआ पूरी याद हो जाएगी। हर दुआ का तरीका यही है सीखने का। लेकिन सोचो, क्या कुल हुवल्लाह से अल्लाह मग़फ़िरत करेगा या इस दुआ से? अगर हम दीनियात नहीं पढ़ाएंगे तो इतना बड़ा नुकसान है दीनियात ना पढ़ाने का। तो अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को थोड़ा टाइम निकालो अपने बच्चों का मदरसे के लिए। मैं तो अगर 2 घंटे रेगुलर पढ़ा लेता ना, बच्चों को रेगुलर पढ़ा लाता हूँ 2 घंटे बच्चों को, तो मैं इसे कहता हूँ बच्चों से रिलैक्स हो जाओ। मैं जानबूझ कर ऊपर चला जाता हूँ, ऊपर हो तो नीचे आ जाता हूँ ताकि बच्चा थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। क्योंकि उस्ताद के सामने होता है बच्चा, लेकिन जब उस्ताद हट जाता है तो फिर इनसे बड़ा खुशनसीब और इनसे बड़ा बहादुर नहीं है दुनिया में कोई। आप ये समझो कि
कि हमारा बच्चा मशीन नहीं है। तुम्हारे बच्चों को अंग्रेजों ने मशीन बना दिया, यहूदियों ने मशीन बना दिया, और ऐसा निज़ाम कायम कर दिया तुम्हारे बच्चों के लिए कि तुम्हारे दीन के लिए वक्त ही ना मिले। इस बात को समझ नहीं रहे माँ बाप। बस यूं कहते हैं मौलाना ये भी तो जरूरी है। अरे यार, अगर ये जरूरी है तो तुम यहूदी थोड़ी हो जाओगे, तुम ईसाई थोड़ी हो जाओगे। अब लोग हमें पागल कहते हैं, लोग हमें पागल कहते हैं, मौलवी पागल होते हैं। हम सारी मार्केट घूम लेते हैं लेकिन पूरा सूट नहीं लेते बच्चे के लिए, क्योंकि इसमें जीन्स लगती है, हम नहीं पहनाएंगे। तो लोग यूं सोचने लगते कौन सी मखलूक है, कहां से आया। कल अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल कर लिया कि तूने मेरा इल्म हासिल करने के बाद ढेरों का पहनावा पहनाया था अपनी औलाद को, हमारे पास जवाब नहीं है। अगर अल्लाह के पता नहीं ऐसा, अल्लाह ना करे अगर ऐसा हो गया इसी अमल की वजह से हमारे सारे अमल रद्द हो गए, तो हम क़यामत में क्या करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर कल कह दिया तूने पढ़ा नहीं था कुरान में अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, फिर भी अंग्रेजों का पहनावा पहनाया अपने बच्चों को, तो हम क्या जवाब देंगे। और फिर तूने पढ़ा नहीं था कुरान में कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। देखो, बुजुर्गों की नसीहत भी सबसे पहले ये होती है। मैं अपनी शादी से पहले बैअत था हकीम इस्लाम साहब से, बस आखिरी बात चल रही है, उसके बाद दुआ। मैं अपनी शादी से पहले जो बैअत था बचपन से, वह हकीम इस्लाम साहब से बैअत था। तो हजरत बड़ी मोहब्बत करते थे मुझसे, बहुत ही मोहब्बत करते थे मुझसे। मुझे ऐसा लगता था कसम खुदा की कि दुनिया में मैंने बाप का प्यार नहीं देखा, तो ये मेरे दादा का भी प्यार है, ये मेरे बाप का भी प्यार है, और मेरे उस्ताद तो थे ही वो। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरे सर पे आसमान है, मेरे सर पे कोई साया है। जिस दिन हजरत का इंतकाल हुआ, हजरत की वफात हुई, सारे तालिबे, भाई बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चों को तो छुट्टी चाहिए, सारे तालिबे उनके जनाजे में शरीक थे, और उन्हें कोई खास लगाव नहीं था, तो कोई खास गम भी नहीं था। लेकिन मुझे उस दिन इतना गम था, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ कि जैसा मेरी माँ के इंतकाल पे मुझे गम था, ऐसा उस दिन मुझे गम था। हजरत ने मुझे हमेशा हमेशा ये दुआ दी, अल्लाह तुझे किसी का मोहताज न रखे, अल्लाह तुझे अपने घर से रिज़्क़ दे। ये दुआएं मुझे कम से कम हजरत ने 10 साल दी। जब भी मैं जुदा होता था हजरत दुआ करना, तो यही दुआ देते थे। इंतकाल से 6 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई, मैं चला, मैंने कहा हजरत दुआ दे, तो हजरत ने मेरा हाथ झटक के कहा कि नहीं देने का उनको, दुआ कर दे, दुआ कर दे, दुआ कर दे। बुढ़ा हो गया दुआ करते करते मैं, तुम करो अब मेरे लिए दुआ, नहीं करने का मैं दुआ। अब मेरा दिल बड़ा उदास हो, मैंने कहा यार आज हजरत ने ऐसा क्यों कह दिया, शायद मेरे से कोई गलती हो गई, शायद क्या हो गया। मैं 2-3 दिन तक बहुत कश्मकश में रहा। सुना कि हजरत की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो 3 दिन बाद फिर इंतकाल हो गया। शादी के बाद मैं बैत हुआ हजरत मौलाना खुर्शीद साहब से, उनसे ही बैत हुआ। हमारी फराहना भी उनसे ही बैत है, और ये बच्ची है शिफा, ये भी उनसे ही बैत है। पढ़ते हो ना उनकी तस्वीर जो बता रखी, पढ़े करो पाबंदी के साथ, पहुंचाते रहता हूँ तुम्हारा पैगाम में।
तुम कहो ना कहो, लेकिन मैं तुम्हारा पैगाम पहुंचाते रहता हूँ हजरत के पास। इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी कभी 150 रुपये निकाल के अपने शेख को हदिये भी पहुंचा दिया करो। इंशाअल्लाह मौका मिला तो या तो आज के दिन या इस जुमरात से अगली जुमरात में हजरत को बुलाएंगे तो सब आना, हजरत का बयान सुनना। तो फिर मैं हजरत से बैत हुआ, अब उनसे ही बैठे हम। मैंने हजरत के सामने ये बात रखी कि हजरत मुझे एक बात बहुत चुभती है दिल में कि हजरत ने मुझे ऐसे कह दिया था। तो उन्होंने ये बताया, भाई अल्लाह वालों पे अल्लाह की तरफ से कश्फ हो जाता है। आपको उन्होंने ये जाहिर करा था कि भाई मैं अब दुनिया से जाने वाला हूँ, मेरा पीछा छोड़ दो। उन्होंने नाराजगी से नहीं कहा था ये, बल्कि आपसे उन्होंने ये कह दिया था कि भाई तेरी और मेरी मुलाकात आखिरी है, अब मैं दुआ नहीं करूंगा। तो आज हमारे बच्चे बुजुर्गों के साए में नहीं बैठ रहे, तो बुजुर्ग बनेंगे कैसे? मैं गलत कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ, मैं आपकी बात मेरे समझ में आ रही है। जब हमारे बच्चे आज बुजुर्गों की सोहबत में नहीं बैठ रहे तो हमारे बच्चे बुजुर्ग बनेंगे कैसे? इस मोहल्ले के पुराने लोग जानते थे, जानते हैं और जानते होंगे पुराने लोग। मैं स्टाइल वाला आदमी था, समझ में आया आपके? मैं हिफ्ज कर रहा था लेकिन मैं स्टाइल वाला आदमी था। कौन सा? बेहतरीन बाल रखने, टोपी उतार के जेब में रखनी, चश्मा लगाना, मस्जिद से उतर निकला टोपी उतार के जेब में, बाल बना के, चश्मा लगा के, कुर्ता शलवार पहन के, बिंदास होके घूमना, खाना, फिरना, पढ़ना, ये मेरे शौक में शामिल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद कभी नहीं छूटती थी उस टाइम पे, कोई जलसा कभी नहीं छूटता था उस टाइम पे। लेकिन मुझे फिर भी मेरे घर वाले आवारा कहते थे, मेरे उस्ताद मुझे आवारा कहते थे। कुरान नहीं सोचता है, मैं कुरान करीम मेहनत से याद कर रहा हूँ, कुरान मेरे याद है, तहज्जुद में पढ़ रहा हूँ, 5 वक्त नमाज में पढ़ रहा हूँ, और क्या कराएंगे मुझसे? अब मेरी जिंदगी में अपना आप जीऊँगा। अल्लाह गवाह है इस बात का कि मेरे शौक ऐसे थे कि सुबह को अलग तेल लगाना, दोपहर को अलग लगाना, शाम में अलग लगाना, सर्दी का तेल अलग, गर्मी का अलग, और खुशबू का शौक तो आज भी है मुझे, जब भी था। लेकिन टोपी मैंने कैसे ओढ़नी शुरू करी? हजरत रिक्शे में घूमा करते थे हकीम इस्लाम साहब। अब वो कहीं मिल गए, रिक्शा उनके मेरे बराबर से गुजरा तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, और मुझे झटका लगता था यार हकीम साहब, और मेरी हालत क्या है यार, मेरी हालत क्या है? जब हकीम साहब के पास हमारे मोहल्ले के लोग जाते थे तो हजरत ये तो आवारा है, ये तो चश्मा लगा के बाल बना के घूमे, आप इसे अपने पास बैठाते हो क्योंकि शराब तो नहीं पीता। हजरत ने एक बार यूं कहा, एक शख्स है कि शराब तो नहीं पीता है, भाई हाफिज जी शराब तो नहीं पीता? क्या जी आपके सामने बुजुर्ग बन गया हुआ, मेरे सामने कहा, महल्ले के उस शख्स ने, नाम नहीं बताऊंगा, गीबत हो जाएगी, मेरे घर से कुछ दूरी पर घर है, खास लोग हैं वो हकीम साहब के। क्या हजरत तुम्हारे सामने बुजुर्ग बन के आता है या आवारा घूमे? क्योंकि भाई हाफिज जी शराब तो नहीं पीता। मैंने कहा नहीं, अल्लाह इंशाअल्लाह कभी पीऊंगा भी नहीं। तो सिगरेट पीता है? मैंने कहा जी नहीं। तो फिर बीड़ी पीता होगा? मैंने कहा जी नहीं। कि पान खाता है? उस टाइम में खाऊ नहीं था। मैंने कहा जी नहीं। तो भाई लड़की छेड़ता है? मैंने कहा जी नहीं। वो कहने लगे जी फिर आवारा किसे कह, मैं यूँ बता दे भाई मुझे। तो हकीम साहब मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, कभी यूँ नहीं कहा कि टोपी क्यों नहीं ओढ़ रहा था, तू फला जगह मिला था मुझे,
अब 4-5 मरतबा मेरे साथ ये केस हो गया कि हकीम साहब निकले, सलाम अलैकुम। अब मैं सुन होकर रह जाता था, मुझे सर्दी में पसीना आ जाता। यार हकीम साहब ने मुझे इस हालत में देखा, अब के तो जरूर डांटेंगे। मैं ये सोचता था हर बार, अब के तो जरूर डांटेंगे, हो सके दिल में आता था अब के भगा ना दे भाई से, लेकिन कभी कुछ नहीं कहा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि बुजुर्गों के पास बैठने की बरकत। मैंने टोपी ओढ़ना शुरू कर दिया, मैंने बाल का शौक खत्म कर दिया। फिर हिफ्ज़ की दस्तार मिली तो दस्तार बांधनी शुरू कर दी। देखो सुन्नत में आ गए नहीं आ गए, किसकी बरकत से मिली है सुन्नत की तौफीक? बुजुर्गों की बरकत से। कुदरती दिल में ऐसी बात आई कि चश्मा भी उतार दिया, यार अब अच्छा नहीं लगता, मन नहीं करता। फिर कुदरती ऐसी बात आई, जब मौलवियत में एडमिशन लिया तो दोस्तों का साथ भी छोड़ दिया, सबके साथ घूमना छोड़ दिया, मन लग रहा पढ़ाई में, और रातों को किताब रट रहे बैठ के। बच्चे रो रहे हैं छोटे-छोटे, टाइम लगे तो बताओ। 5 मिनट दुआ भी तो करनी है। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये किसकी बरकत से मिली ये चीज़ें? बुजुर्गों की बरकत से। हमारा बच्चा बैठ ही नहीं रहा बुजुर्गों की महफिल में, हमारा बच्चा बैठ ही नहीं रहा कहीं जलसों में जाके, इज्तिमाओं में जाके, क्योंकि फुर्सत नहीं है हमारे बच्चे को। देखो आप जो है 12 बजे आया करो ताकि हम 1 बजे पूरा कर दें। मैंने आपसे भी पहले ये कहा था, वक्त की पाबंदी करो। आप देर से आए हो, मैं भी देर से बैठा हूँ, इसलिए 1 ही घंटा हुआ है। अब आप टाइम देख सकते हो, मैं 12:30 बजे के ही बाद बैठा था, अब देखो टाइम क्या हुआ। ठीक है ना, इसलिए 12 बजे आया करो। कुल मिला के बात यह है आखिरी कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त लगवाओ मदरसे में, ज़्यादा से ज़्यादा दीन की महफिल में अपने बच्चों को वक्त लगवाओ, वरना हमारे बच्चे वक्त नहीं दे रहे तो इल्म भी ऐसे ही सीखेंगे फिर। ठीक है ना? इस महफिल में बच्चों को रोने दिया करो, ये मत सोचे करो कि खलल पड़ रही बात में। बच्चा फरिश्तों की तरह है, पता नहीं हमारी मजलिस इन बच्चों की वजह से कबूल हो जाए। ये भी मत सोचे करो हमारा बच्चा छोटा परेशान करेगा हम ना जाएं। चाहे कितना भी रोए यहाँ पे लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह को रोने वाले बंदे पसंद हैं, और ये तो फरिश्ता अल्लाह की मजलिस में रोएगा तो अल्लाह हमारी मजलिस कबूल कर लेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बिन्सुरनी अलल क़ौमिल मुफ़्सिदीन। दिल से दुआ मांगे करो, दिल से दुआ मांगे करो, कम से कम आमीन तो कहो। पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह को पसंद हो, उसकी वजह से दुआ कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बिन्सुरनी अलल क़ौमिल मुफ़्सिदीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम। सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। या अकरमल अकरमीन, या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह हमारी तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों खताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह जिस मकसद से हम यहाँ बैठे हैं, या अल्लाह हमारे उस मकसद में भरपूर कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह हमारी इन औलादों को बाअमल आलिम दीन हाफिज़ कुरान कारी कुरान बना। या अल्लाह हमारी इन औलादों को हमारा और अपना फर्माबरदार बना। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह हमारा यहाँ बैठना कबूल फरमा। या अल्लाह हमारी नस्लों की हिदायत के फैसले फरमा यहाँ बैठने की वजह से। या अल्लाह तू जानता है कि हम यहाँ क्यों बैठे।
तो जानता है हमारी बैठने की हालत भी नहीं, वाक़यतन मेरी बैठने की हालत भी नहीं है। मैं आपके सामने इतना बोल लिया हूँ, अब मेरे बच्चों के पढ़ाने की भी हिम्मत नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह फिर भी हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। आप का थोड़ा सा वक्त लग जाता है तो आपको भी ऐसा लगता है कि हमारा वक्त ज़्यादा हो गया, लेकिन वाक़यतन मेरे पास भी बिल्कुल वक्त नहीं है। लेकिन ये वक्त अल्लाह तू जानता है, हम इन बच्चों की, इस महल्ले की भलाई के लिए ये वक्त लगाते हैं। या अल्लाह हमारी इस कोशिश में हमें कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह हमारे इस मदरसे को सारे आलम के लिए हिदायत का जरिया बना, हिदायत का नूर बना। या अल्लाह इस मदरसे में पढ़ने वाले हर एक तालिब इल्म को बाअमल आलिम दीन हाफिज़ कुरान बना। या अल्लाह दीन का हिदायत का चिराग बना। या अल्लाह हिदायत का नूर बना। या अल्लाह, या अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफा अता फरमा, जो बेरोज़गार है उन्हें हलाल तय्यब बरकत वाली आसान रोज़ी अता फरमा, जिन्हें तूने रोज़गार दे रखे उनके रोज़गार में बरकत अता फरमा। या अल्लाह खुसूसन उनके रोज़गारों में बरकत अता फरमा जो हमारे मदरसे की जिस तरह भी मदद करते हैं, चाहे वो बच्चों को पढ़ने भेजने कर रहे हों, अल्लाह अगर कोई हमारे मदरसे की एक तिनका उठा के भी मदद करता है तो अल्लाह उसकी जान माल की, ईमान अमाल की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उनकी औलादों में, नस्लों में बरकत अता फरमा। या अल्लाह जो हमारे मदरसे की मदद करते हैं तो उनकी हर तरह मदद फरमा। या अल्लाह हमारे मदरसे को क़यामत तक जारी फरमा। या अल्लाह इसका फैज़ क़यामत तक जारी फरमा। इसकी मेहनत के लिए हमारी नस्लों को कबूल फरमा, हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को कबूल फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीन के मुजाहिदीनों की, मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके उन पर अपनी मदद का रसूल फरमा। ज़ालिम की तमाम साजिशों को नाकाम कर दे। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह बातिल की तमाम कोशिशों को नाकाम कर दे। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह फ़लस्तीन के, देखो हमारे सामने एक बच्चा रो रहा तो हम माँ का दिल कैसे हिल रहा है, माँ का दिल कैसे हिल रहा। माँ ये चाहती है कि मैं इसे उठा करके अपने घर ले जा करके सुकून से सुला दूँ, लेकिन उन बच्चों के बारे में सोचो, उन बच्चों के बारे में सोचो जिनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए, जिनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। अल्लाह, या अल्लाह उनके घरों को आबाद फरमा। या अल्लाह उनके घरों को आबाद फरमा। या अल्लाह, या अल्लाह फ़लस्तीन के, गज़ा के मुसलमानों के घरों को आबाद फरमा। या अल्लाह उनको फ़तह और कामयाबी और बुलंदी अता फरमा। या अल्लाह उनकी शहादतों को कबूल फरमा कर, या अल्लाह उन्हें आज़ादी अता फरमा। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने भी मुमिनीन मुमिनात, मुस्लिमीन मुस्लिमात गुजर गए, या अल्लाह सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा, सबके दर्जे को जन्नत में बुलंद फरमा। या अल्लाह खुसूसन हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारी वालिदा को इस मदरसे की तरफ से या अल्लाह नेमल बदत अता फरमा, जन्नतुल फिरदौस में करवट करवट चैन और सुकून अता फरमा। या अल्लाह हमारे मदरसे अल्लाह हासिदों से, फित्तीनों से, मुखालिफों से, मुफसिदों से, या अल्लाह, या अल्लाह से, या अल्लाह तमाम सुरूर व फितन से, बदनज़रों से हमारे मदरसों की, हमारे तलबाओं की, या अल्लाह हमारी, या अल्लाह हमारे अहले अयाल की और हमारे मिशन की हिफाजत फरमा। अल्लाह हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की जान माल की, आमाल ईमान की, या अल्लाह मसाजिद मराकिज़ की, खानकाहों की, मदारिस की, या अल्लाह हमारे उलमाओं की, हमारे नौजवानों की, हमारी औरतों की, हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हम यहाँ जितने भी मौजूद हैं अपने दिल में सोच लेना चाहिए, हम यहाँ जितने भी मौजूद हैं, हम यहाँ जितने भी हाजिर हैं, या अल्लाह, या अल्लाह यहाँ पर पाक दामन औरतें, या अल्लाह पाक दामन बच्चियाँ, या अल्लाह तेरे सामने हाथ फैलाए हुए हैं। या अल्लाह, या अल्लाह जो तेरे नबी का इल्म सीखती हैं वो बच्चियाँ तेरे आगे हाथ फैलाई हुई हैं। या अल्लाह जो जिनके बच्चे इल्म दीन सीखते हैं, या अल्लाह यहाँ वो हाथ फैलाए हुए हैं। या अल्लाह,
या अल्लाह हम या अल्लाह हमारे दिलों में जो भी जायज़ तमन्नाएं हैं, जो भी जायज़ या अल्लाह ख्वाहिशें हैं, अपने फजल से पूरा फरमा। या अल्लाह दिल्लत से, रुसवाई से, तबाही से, बर्बादी से, हर हादसे से या अल्लाह हमारे और हमारे घर वालों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह ऐसी मजलिसों में हमें बार बार बैठने की तौफीक अता फरमा। तौफीक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर अल्लाह इसको दे देता है तो जन्नत मिल जाती है। या अल्लाह हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा। या अल्लाह जिस वजह से बैठे थे उस मकसद में या अल्लाह कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह हमारे मदरसे का जो काम है या अल्लाह इसको इसमें आसानी फरमा दे। या अल्लाह खुसूसन हमारे इस महल्ले को, हमारे इस महल्ले वालों को या अल्लाह इस काम के लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।